दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ आप सभी की करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है। आज है 11 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी को इस क्लास में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पोर्शन को कवर किया जाता है, जो आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है तैयार हो सके, साथ साथ आप सभी की परीक्षाओं की एक बढ़िया सी तैयारी हो सके, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आप सभी को इस सेशन को पूरा देखना है और रोज़ जो भी आप सभी को करंट अफेयर बताए जा रहे हैं, साथ साथ उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी पोर्शन कवर किया जा रहा है, आप सभी को उसे भी याद करते चलना है, जिससे आप सभी का स्टैटिक जीके पोर्शन भी कवर हो जाए और साथ साथ करंट अफेयर भी आप सभी को याद होता रहे। तो आइए अपने सेशन की करेंगे शुरुआत। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पूछा गया बताया, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के 6वें संस्करण में किस शिक्षण संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आप सभी को इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन कौन सी जानकारी आप सभी तक शेयर की गई है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसे जारी किया गया है। दूसरी बात, इस रैंकिंग का नाम क्या है? तो NIRF इंडिया रैंकिंग इसका नाम है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। और इसका कौन सा संस्करण था? तो 6वां संस्करण था। तो कौन सा संस्करण था? तो 6वां संस्करण था, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो IIT मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। तो IIT मद्रास ने जारी किसके द्वारा जारी? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के 6वें संस्करण में शिक्षण संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर अन्य विजेताओं की सूची पर नज़र डालते हैं तो समग्र विजेता के रूप में आप सभी को, जैसा कि हमने बताया कि IIT मद्रास को स्थान प्राप्त हुआ है और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में IISc बंगलौर को स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं प्रबंधन के लिए IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, विजेता के रूप में इसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कॉलेज सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में मिरांडा हाउस दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है। फार्मेसी के रूप में जामिया हमदर्द दिल्ली को विजेता का स्थान प्राप्त हुआ है। चिकित्सा के लिए एम्स दिल्ली को, इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास को, वास्तुकला के लिए IIT रुड़की को और कानून के लिए NLSUI बेंगलुरु को स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर अन्य विजेताओं की सूची दी गई है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आप सभी के करंट अफेयर से बना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया बताया, हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही आंसर का क्या हो जाएगा? किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आप सभी का सही आंसर का क्या हो जाएगा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। आप सभी से अगर बात की जाती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद कर लेना है कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो बड़ोदरा। कहाँ पर? तो बड़ोदरा में इसका मुख्यालय है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाता है आपके पेपर में कि बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी को याद कर लेना है, वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं हसमुख अधिया। क्या नाम है इनका? तो हसमुख अधिया इनका नाम है। हसमुख अधिया को आप सभी को याद कर लेना है, या इन चेयरमैन हो जाएंगे। और आप सभी से MD और CO की बात की जाती है तो आप सभी को याद कर लेना है, क्या नाम है इनका?
तो संजीव चड्ढा इनका नाम है, आप सभी को याद कर लेना है। तो संजीव चड्ढा वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ, हसमुख अधिया इसके चेयरमैन। इसका मुख्यालय अलकापुरी वडोदरा में स्थित है और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। तो ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 9 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर और 10 सितंबर। आप सभी को बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हर साल 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी कि IASP द्वारा हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका विषय क्या था, आप सभी के पेपर पूछा जा सकता है। तो इसका विषय क्या था, तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इसका विषय था। इसे पहली बार कब मनाया गया था, ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2003 में इसे पहली बार मनाया गया था। बात की जाए IASP की, तो इसका फुल फॉर्म जैसे कि आप सभी को ऊपर लिखा गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, बताइए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में B वैद्यनाथन को फिर से नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और PNB बैंक। आप सभी का सही आंसर का क्या हो जाएगा, किस बैंक के MD और CEO के रूप में B वैद्यनाथन को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। तो IDFC फर्स्ट बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए IDFC की फुल फॉर्म की, तो IDFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को याद कर लेना कहाँ पर है, तो मुंबई में स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद कर लेना अक्टूबर 2015 में IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी। इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स यानी POS स्वाइपिंग मशीन वाइस पॉस गो लॉन्च की है। इसे आप सभी को याद कर लेना है, क्या नाम है इसका, तो वाइस पॉस गो नामक मशीन लॉन्च की है, स्वाइपिंग मशीन है। अब किस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कर्नाटक बैंक। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक बैंक को आप सभी को याद कर लेना है। कर्नाटक बैंक ने ये सुविधा लॉन्च की है, वॉइस पॉस गो नामक शॉपिंग मशीन को लॉन्च किया है। अब आप सभी से कुछ कर्नाटक बैंक से जुड़ी हुई जानकारी है, इसे आप सभी को याद कर लेना। तो कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मंगलौर में इसका मुख्यालय स्थित है। कर्नाटक बैंक के CEO कौन है वर्तमान में, तो महाबलेश्वर MS इसके CEO हो जाएंगे। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई है। आप सभी को याद कर लेना है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक बैंक से जुड़े हुए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताइए टाटा AII लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण विजेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल और प्रमोद भगत। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसे चुना है। टाटा AII लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें, तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। बात की जाए सुमित अंतिल की, तो इन्होंने भी किसमें, तो टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए मनीष नरवाल की, तो इन्होंने निशानेबाजी में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। और प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो प्रमोद भगत ने किसमें जीता है, तो आप सभी को याद कर लेना है किसमें, तो बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि मनीष नरवाल ने किसमें जीता है, तो शूटिंग में जीता है। आप सभी को याद कर लेना है। सभी ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। नीरज चोपड़ा ने किसमें, तो भाला फेंक में। आप सभी को याद कर लेना है जेवलिन थ्रो में, तो इन्होंने भाला फेंक में सिर्फ
यही हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। बाकी जितने भी यहाँ पर हैं ऊपर सुमित अंतिल, मनीष नरवाल और प्रमोद भगत, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में जीता था, तो इन्हें भी आप सभी को याद कर लेना है। और सुमित अंतिल ने किस में जीता है, तो भाला फेंक में जीता है। किसमें, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा क्या बताए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसे नया आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो आप सभी को याद कर लेना है, पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने अध्यक्ष के ने आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश खरे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी को याद कर लेना है, क्या नाम इनका, तो दिनेश खरे इनका नाम है, आप सभी को याद कर लेना है। तो ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। आगे आप सभी को आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दी गई है। तो अगर आप सभी से पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश की। पहली राजधानी है विशाखापत्तनम, जो कि कार्यकारी राजधानी है। कुर्नूल है उस जो कि न्यायिक राजधानी है, और अमरावती विधायी राजधानी है। तो आप सभी को याद कर लेना है, 3 राजधानियां हैं किसकी, तो आंध्र प्रदेश की। इसका निर्माण या गठन कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को इसका निर्माण हुआ था। आप सभी से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को मार्क कर लेना है किसे, तो आंध्र प्रदेश को मार्क कर लेना है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा टच करती है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके किसके साथ, तो सबसे पहले कर्नाटक के साथ, तेलंगाना के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा टच करती है। इसकी 3 राजधानियाँ, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायी राजधानी हो जाएगी। आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं, इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। इन्होंने अपने राज्यपाल पद से अपने निजी कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इनको ये रिटायर्ड जनरल हैं, आप सभी को इनको याद कर लेना है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इन्हें बेबी रानी मौर्य की जगह पर राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया है। और आप सभी से उत्तराखंड के विषय में पूछा जाता है तो वर्तमान में राजधानी क्या है, तो देहरादून और गैसर 2 राजधानी हैं। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और सीमावर्ती प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। तो आप सभी को याद कर लेना है। और मुख्य रूप से राज्यपाल का नाम याद कर लेना, जो आप सभी के लिए नया है। अभी इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। जब बेबी रानी मौर्य ने अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आप सभी को इनका नाम याद कर लेना है। आइए देखते हैं और जानकारी जो कि राज्यपाल से जुड़ी हुई है। हाल ही में 3-4 जगहों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, उन्हें आप सभी को याद कर लेना। तो राष्ट्रपति ने सबसे पहले बनवारी लाल पुरोहित को, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इन्हें पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो आप सभी को याद कर लेना, किसको, तो बनवारी लाल पुरोहित को याद कर लेना है। और नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। और असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्हें नागालैंड के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आप सभी को याद कर लेना। तो असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आप सभी को याद कर लेना। और नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, RN रवि, इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। और राष्ट्रपति ने किसे, तो बनवारी लाल पुरोहित, जो कि तमिलनाडु के थे। देखिए आप सभी से जानकारी जुड़ी हुई है, कहाँ से आप सभी को याद कर लेना है, तो सबसे पहले आप सभी को याद करना है कहाँ से, नीचे वाले पॉइंट से, कि असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, इन्हें नागालैंड के अतिरिक्त राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
और नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, इन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। तो हर एक जानकारी एक दूसरे से लिंक है, आप सभी को याद कर लेना। और आप सभी से पूछा जाता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल फिर कहाँ चले गए, तो उन्हें आप सभी को याद कर लेना कि उन्होंने राष्ट्रपति ने उन्हें, उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित है, उन्हें वर्तमान में पंजाब का राज्यपाल का पद पर नियुक्त किया है और चंडीगढ़ के उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा क्या, बताइए उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, अतुल भट्ट, निर्लेप सिंह राय, सतीश पारेख और साइरस पूंचा। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, किसे उर्वरक फर्म नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने अपना चेयरमैन और MD नियुक्त किया है। तो आप सही का आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्लेप सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आप सभी से अतुल भट्ट की बात की जाएगी तो अतुल भट्ट को राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि सतीश पारेख को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना, इन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या, तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और साइरस पोचा की बात की जाती है तो उन्हें एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन्हें याद कर लेना है, किस पद पर, तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा क्या, बताइए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा राष्ट्रीय हिमालय दिवस को कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 10 सितंबर, 9 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा हर साल राष्ट्रीय हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर। तो इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना, तो हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने किस भारतीय राज्य के एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आप सभी को बताना है किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी द्वारा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं राजस्थान के विषय में कुछ पॉइंट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर हो जाएगी। इसका निर्माण या गठन कब हुआ था, तो 30 मार्च 1949 को इसका निर्माण हुआ था। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र हो जाएंगे वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसकी सीमा टच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि आप सभी को यहाँ पर बताया गया है। तो आप सभी को राजस्थान को याद कर लेना है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जिसे राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और जो भी पॉइंट यहाँ पर आप सभी से डिस्कस किए गए हैं इसे आप सभी को याद कर लेना है। यहाँ पर आप सभी की सांभर झील पाई जाती है, कौन सी झील है, तो सांभर झील है, खारे पानी की झील है, आप सभी को याद कर लेना है। सांभर झील कहाँ पर पाई जाती है, तो आप सभी को याद कर लेना है, राजस्थान में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का आखिरी क्वेश्चन है आज का। पूछा गया, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आयकर अपीलीय अधिकरण यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, GS पन्नू, सुरेश N पटेल, सुबोध कुमार जायसवाल और यशवंतन कुमार सिन्हा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो GS पन्नू को आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें केंद्र सरकार ने आयकर अपीलीय अधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है, किसे, तो GS पन्नू को। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर करंट अफेयर हैं 11 सितंबर 2021 से जुड़े हुए आप सभी से डिस्कस किए गए हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना है। और आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो को आप सभी को पूरा देखने के बाद अगर इस वीडियो को से माध्यम से आप सभी को कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर आप सभी से बेहतरीन PDF शेयर की जाती है जो आप सभी के क्लास में डिस्कस की जाती है। उसकी PDF आप सभी को प्राप्त करने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी जरूर जुड़ें। तो आप सभी को हम दोबारा मिलेंगे कब, तो 13 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। कब, तो 13 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में, जिसमें आप सभी को 12 और 13 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। तो आप सभी को याद कर लेना आज का करंट अफेयर 11 सितंबर 2021 का, जो कि आप सभी से डिस्कस किया गया है। आप सभी के लिए जो भी यहाँ पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं और साथ साथ उससे के रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अपना जो भी इस वीडियो से जो भी आप सभी को जानकारी प्राप्त हुई है, जो भी आप सभी की भावनाएं हैं, आप हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें और हम उसका आभार व्यक्त करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को 13 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।